Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain chapter 9 Arithmetic and Geometric Progression of class 10th Mathematics. First we will discuss that what is sequence. Look here, some numbers are given 1, 2, 3, 4, 5 in first 2, 7, 12, 17. Which type of these number? Increasing order. Each succeeding terms is obtained by adding the 5 to the preceding term. Here 1, 2, 4, 8, 16. Increasing order, each succeeding term is obtained by multiplying preceding term by 2. Means these numbers satisfy some rules, some definite rules. The set of the numbers A, B, C are called sequence. Thus, a sequence is a set of numbers specified by the definite order by some assigned rule or laws. अब इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं वो सारे नंबर अरेंज किए गए हैं किसी एक डेफिनेट रूल या ऑर्डर की अकॉर्डिंग। वो अगर से इस तरीके का कोई कलेक्शन है जिसमें कोई डेफिनेट ऑर्डर या डेफिनेट रूल अप्लाई हो रहा है तो वो कलेक्शन आपका क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। क्लियर? ए फाइनाइट सीक्वेंट इज दैट विच एंड्स और हैज़ लास्ट टर्म। फॉर एग्जाम्पल इज ए फाइनाइट सीक्वेंस मीन्स ऐसे सीक्वेंस जिसका लास्ट टर्म कन्फर्म हो वो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगी। एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस इज़ वन विच हैज़ नो लास्ट टर्म। ऐसी सीक्वेंस जिसमें कोई लास्ट टर्म नहीं हो वो आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगी, जैसे ही हो गए। क्लियर? तो ये तो हो गई बात सीक्वेंस की। अब आती है सीरीज़। हियर अ सीरीज इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। A series is defined as the sum of the terms of the sequence. For example, the series of the sequence 1, 2, 3, 1, 2, 3 are 2 plus 7 plus 12 and so on. इस तरीके की है, इस तरीके की। तो ये सारे नंबर क्या कहला रहे हैं? आपके सीरीज कहला रहे हैं। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। सीक्वेंस मीन्स कलेक्शन ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल या डेफिनेट ऑर्डर। बट सीरीज क्या है? सीरीज उसी सीक्वेंस के एलिमेंट का सम। ठीक है? द सीरीज इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्लियर? ये दोनों में डिफरेंस समझिएगा। उसके बाद आपका चैप्टर नेम है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? ए सीक्वेंसेस इन विच its term continuously increases or decreases by same number is called an arithmetic progression. Means ऐसी सीरीज, ऐसी सीक्वेंस जिसमें उसके टर्म एक ऑर्डर वाइज सिस्टमेटिकली वे में एक डिफिनिट नंबर इंक्रीज होते जाए या एक डिफिनिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाए, तो जो आपकी सीरीज बनेगी वो क्या कहलाएगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? सपोज वी हैव ए नंबर ए फर्स्ट टर्म, सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। उसके बाद क्या होगा? ए प्लस 2d। उसके बाद क्या होगा? ए प्लस 3d। तो इस तरीके के अगर नंबर से कोई सीरीज बनाई जाए तो आपकी क्या कहलाएगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसमें ऐड क्या हो रहा है? इसमें डी ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है? तो इसका फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, nth टर्म एक जनरल टर्म निकाला जाएगा तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी एक टॉपिक पे आपको पूरा चैप्टर सॉल्व करना है। क्लियर? सपोज आपके पास एक एलिमेंट है a, इसमें अगर एक फिक्स नंबर हम ऐड कर दें तो सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा a प्लस डी। क्लियर? इसके बाद एक और फिक्स नंबर ऐड कर दें तो a प्लस 2d। इसी तरीके से काम आगे चलता चला जाएगा ना। इसका फर्स्ट टर्म क्या है आपका? फर्स्ट टर्म एज ए, सेकेंड टर्म ए प्लस टी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d। तो अब इसमें देखिएगा फर्स्ट टर्म को आप लिख सकते हो ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। इसकी जगह पे लिखा जा सकता है ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब ये समझिएगा, फर्स्ट टर्म के लिए 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म के लिए 2 माइनस 1, थर्ड टर्म के लिए 3 माइनस 1। तो अगर हमें एक जनरल टर्म निकालना हो टी एन तो इसके लिए हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक?
अच्छा इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग चैप्टर में करेंगे। अच्छा अब सुनिएगा, अगर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए ए बी और सी आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो उसका पहली शर्त ये होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कि जो कॉन्टिन्यूसली टर्म होते हैं उनका डिफरेंस सेम होता है। जैसे हम ये कहते हैं सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस वही होगा जो थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का होगा। देखिए इससे पहले अभी हमने ये दिखा था, इसका और इसका डिफरेंस कितना है, ये सेकंड टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, इसमें और इसमें कितने का गैप है, डी का ना, इसमें डी ऐड करके ये मिला था, दोनों का डिफरेंस डी आएगा। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, डी का ना। देखिए इसमें से ये माइनस कर दे डी रिजल्ट मिलेगा, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दे डी रिजल्ट मिलेगा, मीन्स डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो अगर से ए बी सी आर इन ए पी मीन्स डिफरेंस ऑफ देयर नंबर आर सेम, सो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ऐसा होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये या b की वैल्यू अगर हमको निकालनी हो तो b को कहा जाएगा a प्लस सी अपॉन 2। b को बोला जाता है अर्थमेटिक मीन, अगर से वो आपका AP में है तब। अर्थमेटिक मीन कितने होगा, a प्लस सी अपॉन 2, जिसको हम लोग एवरेज बोलते हैं। क्लियर। तो ये सब चीज़ें एक्सरसाइज भी होंगी। आइए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। एक्सरसाइज 9A सेकेंड क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एन AP इन विच a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 7। फिर ऐसे यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 55, d इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू हाफ। तो सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे लगेंगे और इसके बाद ये वाला भी हम सॉल्व कर देंगे। सो फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या काम आपको करना है। हमको कितने टर्म निकालने हैं, 5 टर्म फाइंड करने हैं। ये दिया गया a इज इक्वल टू 10 एंड डिफरेंस d इज इक्वल टू 7। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, एंड d एज ए डिफरेंस, तो t1 मीन्स फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, 10 हो गए। सेकेंड टर्म t2 इज इक्वल टू a प्लस d, a प्लस d मीन्स 10 प्लस 7, 10 plus 7 is equal to 17. Clear? Third term a plus 2d, a plus 2d means 10 plus 2 multiplied by 7, 14 plus 10, 24. Clear? Now fourth term a plus 3d means a plus 3 into d, 3 7s are 21 and 10, 31, same as t5, a plus 4d, 10 plus 4 into 10, 40 and 10, sorry 7, 28 and 10, 38. क्लियर। कितने पूछे थे आपसे क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द AP, तो ये फर्स्ट 5 टर्म हो गए। फर्स्ट 5 टर्म कौन कौन से हो गए, 10, 17, 24, 31 एंड 28। इसको आप चाहिए तो ऐसे लिख दीजिए 7, 17, 24, 31 एंड 38। क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। ओके, अब ये दिया गया है हमको फिर से 5 टर्म निकालने हैं जो कि AP में हो। तो फर्स्ट टर्म आपका हो गया t1 इज इक्वल टू a मीन्स -3.25। क्लियर। सेकेंड टर्म t2 a प्लस d, a की वैल्यू क्या, -3.25 एंड d इज इक्वल टू -0.25। आप इसको सॉल्व करिए, 0.3.50। क्लियर। ये तो जैसे कैलकुलेशन होता है बस वैसे ही करना है, और कुछ अलग से नहीं हो रहा है। a प्लस 2d, सो -3.25 -2 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, ये हो गए -3.75 ना। एक और t4 a प्लस 3d, -3.25 -3 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, ये हो जाएगा -4.0। एक और लास्ट t5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, -3.25 प्लस
सॉरी 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, ये हो जाएगा -4.25। बस हो गई आंसर। तो ऐसे ही सॉल्व करिए, आपसे भी सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ k 2k - 1 and 2k + 1 are the three consecutive term of an AP, then find the value of k। आपसे क्या कहा गया है कि ये और ये AP में है, तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। अगर से ये तीनों टर्म आपके AP में होंगे देन देयर डिफरेंस आर इक्वल, मीन्स T2 - T1, T3 - T2। देखिए 3 टर्म है, ये फर्स्ट, ये इतना सेकंड और ये इतना आपका थर्ड, इनका डिफरेंस हमको सेम निकालना है। लाओ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए आपसे ये कहा गया है कि ये टर्म आपके क्या है, AP में है। तो अगर ये AP में होंगे तो इनका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। मीन्स आप ये कह सकते हैं T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ T1, T2, T3, 2k - 1, 2k - 1 -k, क्लियर, 2k + 1 माइनस दिस 2k - 1। ओके, अब इसको आप सीधा सा सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 2k - k इज इक्वल टू k -1 एंड हियर 2k + 1 - 2k + 1, 2k कैंसिल आउट, सो k - 1 इज इक्वल टू 2, सो k इज इक्वल टू 3 एज ए आंसर। ये तो सिंपलीफाई इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 1/3q, 1 - 6q/3q एंड 1 - 12q/3q। हमको बताना है इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो इनका कॉमन डिफरेंस का मतलब T2 - T1 कर लेंगे, वो कॉमन डिफरेंस होगा, लेकिन बेहतर है कि दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। इसका डिफरेंस इसके साथ निकाल लीजिए और इसका डिफरेंस इसके साथ निकाल लीजिए, तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ क्या डिफरेंस कॉमन है कि नहीं, मतलब दोनों का सेम डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है कि क्यू के फॉर्म में ना आए, हो सकता है कोई नंबर मिल जाए, ये हो सकता है हम दोनों डिफरेंस को सेम पुट कर दे, हमको वहाँ से रिजल्ट मिले, वो अलग बात है, पहले सॉल्व करके देखा जाए डिफरेंस आता कितना है। अच्छा, अब ये आपका क्वेश्चन है कि इनका हमको डिफरेंस फाइंड करना था। तो डिफरेंस के लिए डिफरेंस कैसे मालूम होगा, अगर से हम T2 - T1 कर दें तो आपको सॉल्व करके डिफरेंस मालूम हो जाएगा, या तो फिर आप T3 से T2 को माइनस करिएगा तो भी डिफरेंस आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, T2 - T1 कर रहे हैं, 1 - 6q/3q, ये सेकेंड टर्म हो गया माइनस फर्स्ट टर्म, क्लियर। तो आप सीधा सा इनका एलसीएम ले लीजिए, 3q एज ए एलसीएम, नाउ 1 - 6q and -1, +1 - 1 cancel out, -6q/3q is equal to -2. So what is your common difference? Common difference of the given AP is -2. Clear? Okay. Now next question। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लगाने की कोशिश करिए, चैप्टर बहुत इजी है ये आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच टर्म ऑफ द AP इज़ 181, मीन्स किस पोजीशन पर 181 आएगा, हमको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। अभी ये नहीं मालूम है कि कब आएगा, तो सपोज कर लेते हैं ये आपका nth टर्म है, तो n की वैल्यू फाइंड करनी, जैसे हम ये कहते हैं 10th टर्म, 20th टर्म, 15th टर्म, वैसे ही सपोज कर लें nth टर्म इज इक्वल टू 181 ऑफ दिस AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन हो गया, और कहा है कि कोई nth टर्म है वो 181 होगा। आपको ये नहीं मालूम है कि कौन सा टर्म है, हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स किस पोजीशन पर 181 आएगा आपका। ठीक, सबसे पहला काम, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस भी फाइंड कर लेते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस एज ए 8, क्लियर। फार्मूला मालूम था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें लाके सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये कितना है, 181 A5 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस एज ए 8। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 5 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
76 इज इक्वल टू n-1 इंटू 8। ठीक, अच्छा 8 से अगर डिवाइड कर दें, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, सो n-1 इज इक्वल टू 16। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23। n इज इक्वल टू 23। देखिए 1 लेफ्ट साइड में आएगा तो ऐड हो जाएगा ना ट्रांसफ़र होने पे। 21 + 1 इज इक्वल टू 23, तो 23rd पोजीशन पे आपका 181 आएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच टर्म ऑफ AP इज 3, 10, 17 विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। मीन्स इस AP का कौन सा टर्म 84 ज़्यादा होगा किससे? इसके 13th टर्म से। मीन्स 13th टर्म प्लस 84 इज इक्वल टू कौन सा टर्म होगा, ये आपको फाइंड करना। हम सपोज कर लेते हैं nth टर्म जो है वो इससे 84 ज़्यादा है। ठीक है, लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा अब देखिएगा क्वेश्चन में दिया है 3, 10, 17 की सीरीज़ का कौन सा टर्म इसके 13th टर्म से 84 ज़्यादा है। हमने ये सपोज कर लिया है nth टर्म इज़ ग्रेटर बाई 84 बाई 13 से 84 ज़्यादा है। तो अब इसमें अगर हम दोनों की वैल्यू पुट कर दें तो Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, 84 एंड 13 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 13-1 इंटू डी। यही ना होगा? अगर Tn का a प्लस n-1 है तो T13 का a प्लस 13-1 इंटू डी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लीजिए ताकि हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो सॉल्व करना इजी हो जाए। 84 प्लस a प्लस 12d। तो अब आप चाहिएगा तो a को एक तरफ कर लीजिएगा, d को एक तरफ कर लीजिएगा, चाहिएगा तो नंबर रख दीजिएगा, वैल्यू रख दीजिएगा। a की वैल्यू क्या है? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस n-1। डिफरेंस कितने का है? 7 का। देखिए 10 - 3 इज इक्वल टू 7। सेम एज ईयर 4, 3 प्लस 12 इंटू 7। ओके, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। 3 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 84 प्लस 3 प्लस 84 ना। अच्छा अब सब चीज़ें सीधे सीधे सॉल्व हो जाएंगी बस। 4 प्लस 7n इज इक्वल टू 171। So 7n is equal to 171 minus 4 is equal to 167। सॉरी ये गलती है, यहाँ पे माइनस आएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 175। सो n इज इक्वल टू 175 अपॉन 7। सो n इज इक्वल टू 25। मीन्स 25th टर्म जो होगा वो 13th टर्म से 84 आपका ज़्यादा होगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द AP इफ द 6th टर्म ऑफ AP इज 19 एंड द 16th टर्म इज 15 मोर देन इट्स 11th टर्म। क्या कह रहा है कि एक AP बताइए जिसका 6th टर्म 19 है, 6 टर्म मीन्स T6 19 है, एंड 16th टर्म इज 15 मोर देन 11th टर्म। T16 इज इक्वल टू T11 प्लस 15। ये इतनी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मालूम है। हमको A की वैल्यू मालूम करनी होगी, डिफरेंस निकालना होगा, उसके बाद AP फाइंड हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस सीरीज़ का जो 6th टर्म है उसकी वैल्यू क्या है? 19 है। एक ये वैल्यू आपको मालूम है, और दूसरा ये कहा है कि जो 16th टर्म होगा वो 11th टर्म से 15 ज़्यादा होगा। ये 15 है, 11th टर्म से 15 ज़्यादा होगा। ठीक है ना? तो T6 का मतलब हो गया A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। हमको ना तो A मालूम है ना तो D मालूम है, तो सबसे पहला काम कि हम A और D की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन। अगर इसको लिखा जाए T16
16 इज इक्वल टू T11 प्लस 15। तो यहाँ से हमको D की वैल्यू मालूम हो जाएगी। देखिए कैसे, T16 का मतलब हो जाएगा A प्लस 15D और T11 का मतलब हो जाएगा A प्लस 10D प्लस 15। ऐसा इसलिए क्योंकि A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी होता, तो 16 माइनस 1 आपका 15 ही आ जाता, और ये A प्लस 11 माइनस 1 होता तो 10 आ जाता। A एंड A कैंसिल आउट, 15D माइनस 10D इज इक्वल टू 5D, राइट साइड में 15 है, सो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ये आपका सेकेंड रिलेशन हो गया। जब हमको D की वैल्यू मालूम हो गई तो हम फर्स्ट रिलेशन में लाकर D की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको A भी मालूम हो जाएगा। यहाँ पर लाकर D की वैल्यू पुट कर दीजिए, A प्लस 5 इंटू डी, 5 इंटू डी मीन्स 5 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 19, है ना। सो A इज इक्वल टू 4। अब हमको देखिए A भी मालूम है, D भी मालूम है। आपसे क्या है, फाइंड द सीरीज AP। तो AP में क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 4, सेकेंड टर्म के लिए क्या होगा, इसमें 3 डिफरेंस ऐड हो जाएगा यानी कि 7। अब इसमें फिर से डिफरेंस ऐड होगा तो ये हो जाएगा 10, इसमें फिर से डिफरेंस ऐड होगा तो 13, 16 एंड सो ऑन। ये आपकी सीरीज हो जाएगी 4, 7, 10, 13, 16। आप इसको चाहिए तो T1 इज इक्वल टू A, T2 इज इक्वल टू A प्लस D, T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, T4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। इस तरीके से भी सॉल्व करिएगा तो आपको रिजल्ट यही मिल जाएगा। क्लियर? ओके। अच्छा, ये हो गए आपके क्वेश्चन 9th तक। इसके बाद के क्वेश्चन आप अपने से लगाने की कोशिश करिए, क्वेश्चन ईजी है, और अगर से आ जाता है तो बहुत अच्छा है, वरना आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो इतने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं या जो आपकी क्वेरीज होती हैं इसमें से सिर्फ उसी को सॉल्व किया जाएगा। सारे क्वेश्चन बताने का कोई मतलब है नहीं, कुछ क्वेश्चन आप अपने से भी लगाइएगा, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।